हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट से। मतलब आप लोगों को ये लेक्चर बहुत सिंपल लगने वाला है और यहां से आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को याद करोगे और सीखोगे। सो लेट्स बिगिन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन में होता है कार्बोनाइल ग्रुप, और ये कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब है CO, जिसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो भाई ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर ये बात आप लोगों ने याद कर ली तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब कार्बोनाइल होता है पोलार, कार्बोनाइल ग्रुप होता है पोलार, जहां कार्बन पे प्लस होता है और ऑक्सीजन पे माइनस होता है। अब अगर मान लो ये जो फ्री बॉन्ड है, इन फ्री बॉन्ड से हमने ऐसा ग्रुप ऐड कर दिया जो कार्बोनाइल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बोनाइल को इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बोनाइल की पोलैरिटी बिगड़ जाएगी और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब अगर ये जो फ्री बॉन्ड है, जैसा कि आप यहां पर 3 अलग अलग कंपाउंड देख रहे हो, पहले वाले कंपाउंड में मैंने कार्बोनाइल ग्रुप से हाइड्रोजन को ऐड करा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं देता, खुद ही के पास नहीं है, कहां से देगा। लेकिन अगले वाले एग्जांपल में मैंने कार्बोनाइल ग्रुप से एक बॉन्ड बनाया मिथाइल ग्रुप से या अल्काइल ग्रुप से, तो भाई साहब अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है। अल्काइल ग्रुप जितने इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बोनाइल की पोलैरिटी कम होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब फर्स्ट कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है, सेकंड वाला कम रिएक्टिव है। अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में कार्बोनाइल के दोनों बॉन्ड दोनों अल्काइल ग्रुप से जुड़े, ऊपर वाला अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नीचे वाला भी दे रहा है। कार्बोनाइल कह भी रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन मत दो, मेरी पोलैरिटी बिगड़ जाएगी, लेकिन दोनों अल्काइल ग्रुप लगातार इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसकी पोलैरिटी और कम हो गई, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो गई। तो बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली कार्बन की चेन आप इस दोनों बॉन्ड से ऐड करोगे, उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर आपको 3-4 अलग अलग कंपाउंड दे देता है। अलग अलग कंपाउंड में एक बात का ख्याल रखना आप लोग, जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे रिएक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी। जैसे पहले वाले में कार्बन ही नहीं है, अगले वाले में एक तरफ कार्बन की चेन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी कम। थर्ड वाले में दोनों तरफ कार्बन की चेन है, रिएक्टिविटी और कम। तो एज द नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन पोलैरिटी। ये नोट करो, हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहला जो रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं ना, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन पढ़ो, आपको एक बात पता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप का एक बॉन्ड अगर R और दूसरा बॉन्ड H से जोड़ दो तो भैया ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर दोनों खाली बॉन्ड R से जोड़ दोगे तो ये कीटोन बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैं एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग नहीं कर रहा हूं, मैं एक साथ रिएक्शन कर रहा हूं, आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कार्बोनाइल ग्रुप पे प्लस और माइनस चार्ज है, मतलब कार्बोनाइल के कार्बन पे प्लस है और ऑक्सीजन पे माइनस है। अगर मैं इसका रिएक्शन HCN से कराऊं, HCN में H पे प्लस और CN पे माइनस है। सीधा काम करना है, इधर के प्लस को उठाओ, इधर के माइनस पे जोड़ दो, मतलब ये H जो है वो O पे जुड़ जाएगा, CN कार्बन से ऐड होगा, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, कार्बन पे प्लस था तो CN नेगेटिव जो है वो प्लस वाले कार्बन पे गया, OH पे प्लस था तो H पॉजिटिव O नेगेटिव से जुड़ा, बन गया OH। और ऐसा कंपाउंड जहां OH और CN एक साथ हो, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो पहला रिएक्शन हो गया साइनोहाइड्रिन का। अब इसके बाद दूसरा रिएक्शन देखते हैं। सोडियम पे प्लस है तो प्लस वाला सोडियम माइनस वाले ऑक्सीजन से अटैच होगा और माइनस वाला SO3H प्लस वाले कार्बन से अटैच होगा, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। फाइनली ये कुछ प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कुछ अनकंफर्टेबल है, तो अपने आप को थोड़ा सा रीअरेंज करेगा, और जब रीअरेंज करेगा तो सोडियम और हाइड्रोजन अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे, और जब ये दोनों अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे तो कुछ ऐसा कंपाउंड दिखाई देगा। इसे कहते हैं बाइसल्फाइड कंपाउंड। ये एक तरह का प्रेसिपिटेट होता है, बाइसल्फाइड कंपाउंड। फाइनली हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, उसका रिएक्शन हम अल्कोहल से करा रहे हैं। और इस बार फिर आप देख सकते हो कि अल्कोहल के R मतलब कार्बन की चेन पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज वाली कार्बन की चेन माइनस वाले ऑक्सीजन से ऐड होगी और माइनस वाला OH प्लस वाले कार्बन से ऐड होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। और बच्चों यहां पर आप देख सकते हो ये सिंगल एल्कोक्सी ग्रुप है, मतलब एक जगह OR है, तो इसे कहते हैं हेमी एसिटल।
इसे कहते हैं हेमी एसिटल। और अगर हेमी एसिटल का फर्दर अल्कोहल से रिएक्शन करा दो तो लास्ट वाला जो H है, ये वाला जो H आपको दिख रहा है, ये H इस OH के साथ वाटर बन के निकल जाएगा और इस H की जगह भी R आ जाएगा। जब इस H की जगह भी R आ जाएगा तो बन जाएगा एसिटल, क्योंकि दो दो जगह एल्कोक्सी ग्रुप होंगे। तो बच्चों ये पहली कैटेगरी है रिएक्शन की, जहां पर आप लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हो। सिर्फ प्लस माइनस का खेल है, इधर के प्लस को उधर माइनस से जोड़ना है, इधर जो माइनस है उसको प्लस से ऐड करना है, दैट्स इट। तो ये आपके सामने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे देख सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे हमारी सेकंड कैटेगरी रिएक्शन की, जिसका नाम है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। देखो यार, अमोनिया का फॉर्मूला तो NH3 होता है। तुमने NH3 का एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह एक नया ग्रुप लाए, उस न्यू ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं Z से। तो अमोनिया डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है NH2Z। अब यहां पे Z की जगह क्या क्या आ सकता है? अगर आप Z की जगह OH लेते हो तो कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा NH2OH, मतलब NH2OH दैट इज हाइड्रोक्सिलामाइन। अगर आप Z की जगह NH2 लेते हो तो कंप्लीट फॉर्मूला आ जाएगा NH2NH2 दैट इज NH2NH2 हाइड्रोजीन। अगर आप Z की जगह NHC6H5 लेते हो तो कंप्लीट फॉर्मूला यह आ जाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन। Z की जगह और क्या ले सकते हो? Z की जगह अगर आपने NH बेंजीन विद डबल NO2 ले लिया तो भाई ये बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। बच्चों जो डीएनपी टेस्ट आप पढ़ते हो वो इसी का है। और अगर आपने Z की जगह ये ग्रुप ले लिया तो बन जाएगा सेमी कार्बाजाइड। तो बच्चों याद रखना, Z की जगह क्या ले सकते हो आप Z की जगह कुछ भी ले सकते हो, जो मैंने आपको इतने सारे फॉर्मूले लिख कर दिए हैं। लेकिन रिएक्शन तो एक ही होगा और बहुत आसान होगा। रिएक्शन ये होगा कि आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है, ये एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। आप इसका रिएक्शन कर रहे हो अमोनिया डेरिवेटिव से, ये अमोनिया डेरिवेटिव है, और जैसे ही रिएक्शन करोगे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकालो, प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये निकला वाटर मॉलिक्यूल H2O, और H2O निकलने के बाद फाइनली यहां पर प्रोडक्ट तैयार होगा। कैसे प्रोडक्ट तैयार होगा? यहां बच रहा है कार्बन विद डबल बॉन्ड और आगे बच रहा है N, और N के साथ जो भी आप एक्स्ट्रा ग्रुप लोगे ना इनमें से, वो आ जाएगा ग्रुप Z। और ये आ गया हमारा फाइनली प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम लोगों ने निकाला वाटर मॉलिक्यूल। और बच्चों याद रखना, जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन है, सारे के सारे अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तब जाके बनता है प्रोडक्ट। अब आप कहोगे कि सर प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? तो मैं आपको प्रोडक्ट का नाम बताता हूं, बहुत सिंपल है। देखो, अगर आपने Z की जगह लिया OH तो रिएक्टेंट का नाम हाइड्रोक्सिलामाइन होगा, लेकिन प्रोडक्ट का नाम होगा ऑक्साइन। अगर आपने हाइड्रोजीन एज अ रिएक्टेंट लिया तो प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्रोजोन। अगर आपने फिनाइल हाइड्रोजीन एज अ रिएक्टेंट लिया तो भाई इससे वाटर मॉलिक्यूल निकालना और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा, प्रोडक्ट का नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजोन। सिंपल है, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन तो फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन। इसी तरह 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन जब करोगे तो उससे जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, और वो होगा ऑरेंज कलर का पीपीटी, और यही तो डीएनपी टेस्ट कहलाता है। और सेमी कार्बाजाइड के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसका नाम होगा सेमी कार्बाजोन। तो कौन से रिएक्टेंट को लेकर कौन सा प्रोडक्ट का नाम आएगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकालो और आपका प्रोडक्ट तैयार है। इसी के साथ हमारी सेकंड कैटेगरी कंप्लीट होती है। इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस आप जरूर करो। अब आते हैं रिएक्शन की थर्ड कैटेगरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जो गारंटीड क्वेश्चन बनाती है, रिएक्शन विद एल्कली और बेस। और रिएक्शन विद एल्कली और बेस में पहला रिएक्शन जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, फर्स्ट रिएक्शन है, इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब इसको जरा भी स्किप करने की मत सोचना। आपके बोर्ड्स में, आपके कंपटीशन में हर जगह काम आता है। एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर हम लोग वही एल्डिहाइड लेते हैं और वही कीटोन लेते हैं जिनके पास होता है अल्फा हाइड्रोजन। वही एल्डिहाइड और वही कीटोन लोगे जिसके पास होगा अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल आप यूज कर सकते हो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। इस फॉर्मूले के अंदर CHO एक फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। सिंपल है, मतलब ये वाला रिएक्टेंट आप यूज कर सकते हो। इस कंपाउंड में देखो, फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है। अगर एक भी होता तो भी एल्डोल में काम आ जाता, मतलब ये भी काम आएगा। फंक्शनल ग्रुप कीटोन का CO है, CO से जो कार्बन कनेक्टेड है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, मतलब ये भी एल्डोल
एल्डोल कंडेंसेशन में काम आएगा। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में क्या काम नहीं आएगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल काम नहीं आएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। फॉर एग्जांपल HCHO फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन अल्फा कार्बन नहीं, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन में काम नहीं आएगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन की कहानी मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूं ताकि हम जब रिएक्शन करें आपकी पकड़ बड़ी स्ट्रांग हो। एल्डोल कंडेंसेशन में आप लोग यूज करने वाले हो 2 रिएक्टेंट्स और इनका रिएक्शन करोगे NaOH से, डाइल्यूट एल्कली NaOH से। बेटा दोनों रिएक्टेंट या दोनों में से एटलीस्ट एक रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन वाला रिएक्टेंट जब रिएक्शन करेगा तो आगे जाके प्रोडक्ट बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, आगे जाके प्रोडक्ट बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, और इसी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को हम लोग नाम देते हैं एल्डोल। और यही तो मेहनत चल रही है एल्डोल बनाने की। चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बेसिक रिएक्शन से समझाता हूं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने लिखा है सिंपल एल्डोल। सिंपल एल्डोल का मतलब यहां पे दोनों रिएक्टेंट A और B या जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो वो सेम होना चाहिए। सेम रिएक्टेंट जब लेते हो तो आगे वाला रिएक्टेंट अपना अल्फा हाइड्रोजन निकाल के पीछे वाले के ऑक्सीजन को दे देता है। बस हाइड्रोजन निकालो, पीछे वाले के ऑक्सीजन को दे दो, हो गया प्रोडक्ट। कैसे बनेगा देखो, अगर यहां का हाइड्रोजन निकाल के पीछे इस ऑक्सीजन को देता हूं तो बनेगा CH3CHOH। फाइनली यहां का हाइड्रोजन निकला, इस ऑक्सीजन से जुड़ गया। अब यहां क्या बचा, तो भाई यहां बचा CH2CHO। और जैसा कि आपको पता है फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन अल्फा होता है और अल्फा से कनेक्टेड कार्बन बीटा होता है। बच्चों चेक करो क्या बीटा पे OH है, बिल्कुल बीटा पे OH है, और ये प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी, ये प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दैट इज एल्डोल। तो जब आप सेम रिएक्टेंट लेते हो तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आती। आगे वाले रिएक्टेंट का अल्फा हाइड्रोजन पीछे वाले के O से जोड़ दो, वो OH हो जाएगा, और उसके बाद दोनों चेन्स को आपस में मर्ज कर दो, हो गया काम। लेकिन जब आप डिफरेंट रिएक्टेंट लेते हो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पे दोनों अलग अलग रिएक्टेंट है, एक का नाम है मीथेनॉल और दूसरे का नाम है इथेनॉल। दोनों रिएक्टेंट में से एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अपना अल्फा हाइड्रोजन पीछे वाले के ऑक्सीजन को दे देगा, और फाइनली यहां पर बन जाएगा ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन OH। और आप देख सकते हो इस कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, तो मैंने इसके 2 हाइड्रोजन लिख दिए। फाइनली यहां से हाइड्रोजन निकला, अल्फा हाइड्रोजन निकला, तो यहां बचा CH2 और उसके बाद आ जाएगा CHO। फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ है अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, बीटा पे OH है, मतलब ये एल्डोल है, क्योंकि बीटा पे OH अगर आ गया तो ये एल्डोल है, पक्की बात है। तो बच्चों ये कहलाता है क्रॉस एल्डोल। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, एल्डोल से जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब जो एल्डोल तैयार होता है, ये जो एल्डोल तैयार होता है ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको जरा सी भी अगर आप हीट कर दोगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और फाइनली बनेगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा कार्बन का है, बीटा कार्बन का OH निकलेगा, और जैसे यहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहां पर बनेगा CHO। अल्फा कार्बन ने हाइड्रोजन दिया, बचा CH, बीटा ने OH निकाल दिया, बचा CH2, और दोनों के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाले एल्डिहाइड या डबल बॉन्ड वाले कीटोन कहलाते हैं अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। तो बच्चों इसी के साथ हमारा एल्डोल कंप्लीट होता है। एल्डोल की तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन, और ये एल्डोल से बिल्कुल अपोजिट है। एल्डोल में आपने लिया था डाइल्यूट एल्कली, यहां पर आप लेते हो कंसंट्रेटेड एल्कली, तो पहले ये बात याद कर लेना। एल्डोल में आप वो मॉलिक्यूल लेते हो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहां पे वो रिएक्टेंट लोगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो हम लोग यहां पर वो रिएक्टेंट लेते हैं विच डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, और ऐसे एल्डिहाइड तो बहुत सिंपल है, जैसे HCHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। C6H5CHO, C6H5CHO के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि C6H5CHO एग्जैक्टली ऐसा कंपाउंड है, ये बेंजीन है, बेंजीन के हर कॉर्नर पे सिंगल कार्बन सिंगल हाइड्रोजन है। अब ऊपर वाले कॉर्नर पे मैंने बॉन्ड निकाला तो यहां का हाइड्रोजन जा चुका है, और उस हाइड्रोजन की जगह CHO जोड़ा, तो अल्फा कार्बन तो है लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो बच्चों ये रिएक्टेंट आपके लिए कैनिजारो में बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे और आसानी से रिएक्शन करेंगे। कैनिजारो की एक और खासियत है, यहां पर जो भी आप रिएक्टेंट लेते हो उस रिएक्टेंट का पहले ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद रिडक्शन होता है।
जो आपने रिएक्टेंट लिया पहले उस रिएक्टेंट का होगा ऑक्सीडेशन। आप जो भी रिएक्टेंट लोगे उस रिएक्टेंट का पहले होगा ऑक्सीडेशन। और आपको पता है जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है या सॉल्ट बनाता है कार्बोक्सिलिक का, तो वो बनाएगा सोडियम सॉल्ट। वो बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इसी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो वो बनाएगा अल्कोहल। और ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही चीज के एक साथ हो जाएं उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो वो आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में। चलिए रिएक्शन करके देखते हैं कैसे सोडियम सॉल्ट और कैसे अल्कोहल बनता है। नॉर्मली एग्जामिनर आपको इतना लिख कर दे देगा, आपको एक रिएक्टेंट देगा और उस रिएक्टेंट के बाद लिख देगा NaOH और ये है 50%, दैट इज कंसंट्रेटेड। आप ये बताओ NaOH एक एल्कली है, ये एल्डिहाइड है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए करेंगे कैनिज़ारो। कैनिज़ारो करने के लिए एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं HCHO का। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल लिए, उन दोनों मॉलिक्यूल का जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर निकलेगा CH3 और ये CH3 विद दिस OH बना देगा CH3OH। ये बन गया अल्कोहल। और इसके बाद बच क्या रहा है? तो इसके बाद बच रहा है CHOONA। तो इसके बाद बच रहा है CHOONA और ये आ गया सोडियम सॉल्ट। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। तो आप देख सकते हो जब आप कैनिज़ारो रिएक्शन करते हो तो एक मॉलिक्यूल बनाता है अल्कोहल और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है सोडियम सॉल्ट। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। आपके पास बेंजल्डिहाइड है और आप जानते हो बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आप करोगे कैनिज़ारो रिएक्शन। कैसे कैनिज़ारो करोगे? बिल्कुल सिंपल है, बेंजल्डिहाइड के डबल मॉलिक्यूल ले लो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बेंजल्डिहाइड के डबल मॉलिक्यूल ले लिए, उसके बाद यहां पर निकल रहा है C6H5CH2 और इधर से ले रहा हूं मैं OH। तो ये तो बन गया बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल अल्कोहल बनने के बाद आप ये देखो बच क्या रहा है, तो आपके पास क्या बच रहा है? C6H5COON है। तो इसके बाद बच रहा है C6H5COONA, दैट इज सोडियम सॉल्ट। और आप इस सोडियम सॉल्ट को सोडियम बेंजोएट भी कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन कहलाता है। कैनिज़ारो की एक बड़ी खास बात है वो ये है कि आपके पास जो भी कार्बन की चेन है उसके साथ CHO प्रेजेंट होगा। ये बिना अल्फा हाइड्रोजन वाली कार्बन की चेन है। आप इसका रिएक्शन कराओगे NaOH से 50%। तो याद रखना पहले CHO जो है, जो भी आपके पास कार्बन की चेन है XYZ जो भी है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाली, CHO पहले, ये कार्बन की चेन तो कॉमन रहेगी, पहले ये CHO बन जाएगा CH2OH, बाद में फिर वही रखना कार्बन की चेन को कॉमन रखना और इस CHO को बना देना COONA। इस तरह से दो प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएंगे। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है ग्लायोक्सल। इस ग्लायोक्सल में दो एल्डिहाइड एक ही साथ है। इथाइलिन इसको कहते हैं ग्लायोक्सल, ठीक है। ग्लायोक्सल या ईथेन 1,2 डायल, इसमें दो एल्डिहाइड है। दो एल्डिहाइड है तो क्या होगा? ऊपर वाला एल्डिहाइड जो है वो बन जाएगा CH2OH, नीचे वाला जो एल्डिहाइड है वो बन जाएगा COONA और ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो बच्चों इसी के साथ हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन कंप्लीट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हैं। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं तो जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।